नमस्कार मित्रों, मैं हूं मनोज ओझा और हम पढ़ रहे हैं संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत हम पढ़ चुके हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि और अब हम पढ़ रहे हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि से संबंधित सामान्य जानकारी पर मैंने वीडियो बना दिया है और अभी हम पढ़ेंगे आज सत्व संधि के बारे में। विसर्ग का ही भेद है सत्व संधि और सत्व संधि के बारे में हम पढ़ेंगे। सत्व संधि बहुत ही आसान संधि है, हालांकि विसर्ग संधि जो है वो सारे ही भेद बहुत ही आसान है। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कुछ नियमों में कि हालांकि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि विसर्ग के पहले कौन सा स्वर है और विसर्ग के बाद में कौन सा स्वर या व्यंजन है, उस चीज़ को हमें विशेष ध्यान से देखना होगा। हालांकि इस संधि में ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए पहले तो सत्व नाम क्यों पड़ा। सत्व नाम इसलिए पड़ा क्योंकि विसर्ग के स्थान पर यहाँ स हो जाता है। विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? स। और जिस प्रकार से हमने वहाँ व्यंजन संधि के अंतर्गत देखा था कि जहाँ तीसरा वर्ण हो रहा था जश हो रहा था, वहाँ हमने जश्व नाम दिया था। चर हो रहा था, वहाँ चरत्व नाम दिया था। उसी प्रकार से यहाँ स हो रहा है तो हमने नाम दिया इसको सत्व संधि। विसर्ग के स्थान पर स हो जाना कब होगा? देखो एक बात तो फिक्स हो गई कि विसर्ग के स्थान पर, किसके स्थान पर होगा? तो विसर्ग के स्थान पर क्या होगा? स होगा। कब होगा? तो इसका हमारे पास है नियम, पूरा मैंने लिख दिया है। देखिए कि विसर्ग के बाद यदि वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अथवा तो तीनों सकार श, श, स, इनमें से कोई भी वर्ण आए। देखो ये टोटल 13 वर्ण हुए। इन 13 में से कोई भी वर्ण आए, कौन कौन से? वर्ग का पहला और दूसरा, जैसे क वर्ग तो क, ख, फिर च, छ, क, ख, फिर च, छ, ट, ठ, त, थ और प, फ। ये कितने हो गए? ये टोटल हो गए 10 वर्ण। और इस 10 के अलावा तीनों सकार श, श, स, इनमें से कोई भी वर्ण होगा। ये हमारा सूत्र कह रहा है, पहला सूत्र। तो इनमें से, इन 13 में से कोई भी, विसर्ग के ठीक बाद में इनमें से कोई भी वर्ण होगा तो विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? स आदेश हो जाता है। यहाँ विसर्ग के पहले वाले किसी भी वर्ण के बारे में कोई भी चर्चा की हुई नहीं है। तो हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि विसर्ग के बाद में यदि वर्ग का पहला दूसरा वर्ण अथवा श, श, स, इनमें से कोई भी वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है? स आदेश हो जाता है। इसीलिए इसका नाम, इस संधि का नाम हमने क्या दिया है? सत्व संधि। देखो एक बहुत ही सिंपल से फ्लो चार्ट के माध्यम से हम इसको देखेंगे और जिससे आपके सारे प्रश्नों के जवाब भी आपको मिल जाएंगे। बहुत ही सिंपल सा फ्लो चार्ट है ये। देखिए अब विसर्ग के बाद जो है स हो जाता है। ये हमने देखा। कौन से वर्ण होंगे तब? 13 वर्ण होंगे तब। और विसर्ग के स्थान पर अभी हमने बात की, विसर्ग के स्थान पर जो स होता है वो स केवल और केवल स सड़क वाला अर्थात दंतीय स ही होगा। ये हमारा, हमने जो मूल सूत्र पढ़ा उसके अनुसार है, ठीक है। लेकिन ये स जो है, ये विसर्ग के स्थान पर जब स होता है, ये विसर्ग है और इस विसर्ग के स्थान पर होने वाला स जो है वो केवल ये स नहीं होकर के, सड़क वाला नहीं होकर के, इसके स्थान पर अलग अलग स बनते हैं। कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, और कुछ स्थान पर स नहीं बन करके कुछ और भी बनता है। तो क्या बनता है वो हम देखेंगे। लेकिन पहले देख लेते हैं कि ये स जो है विसर्ग के स्थान पर होने वाला स 3 प्रकार का होता है। श शंकर वाला भी होगा, श षटकोण वाला भी होगा और स सड़क वाला भी होगा। अब आपके मन में एक प्रश्न आना चाहिए कि पहले वाले सूत्र में तो मैं बता रहा हूँ कि विसर्ग के स्थान पर जो स है वो केवल और केवल स सड़क वाला होगा, लेकिन बाद में स के ये 3 रूप कैसे बना दिए? तो इस फ्लो चार्ट के माध्यम से इसको समझेंगे। सबसे पहले मैंने सभी वर्णों को अलग अलग कर दिया है। तो देखिए क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ और प, फ, ये हमारे 5 वर्गों के पहले और दूसरे वर्ण, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहला वर्ग अर्थात क वर्ग, क वर्ग के नीचे मैंने क्रॉस का निशान लगाया है, अर्थात क वर्ग को सत्व आदेश नहीं होता। क और ख यदि विसर्ग के बाद में क या ख आएंगे तो उसको
विसर्ग आदेश सत्व आदेश नहीं होगा। और ये कि ये बात होती है प फ पे। प फ के बाद में यदि प फ के पहले यदि विसर्ग आए तो उसको भी विसर्ग आदेश नहीं होता। अगर विसर्ग नहीं होगा तो क्या होगा, तो वहाँ देखिए हमने जब वर्णमाला पढ़ी थी और उच्चारण स्थान पढ़े थे उस समय हमने पढ़ा था जिह्वा मूलीय वर्ण और उपधमानीय वर्ण, दो वर्ण पढ़े थे, जिह्वा मूलीय वर्ण और उपधमानीय वर्ण। तो उन दोनों के स्थान पर ये वर्ण हो जाते हैं। अर्थात सिंपल सी बात करें तो यहाँ इन दोनों वर्णों के स्थान पर अर्थात क ख के स्थान पर और प फ के स्थान पर सत्व संधि नहीं होती है। क ख और प फ के स्थान पर विसर्ग संधि नहीं होगी। तो अब बात करेंगे बाकी जो वर्ण बचे उनके स्थान पर क्या होगा। तो च छ जो है यदि विसर्ग के बाद में च या छ आए तो विसर्ग के स्थान पर स आदेश होता है। सभी स्थान पर स ही आदेश होगा। इन 4 वर्णों को छोड़ करके 13 वर्णों की हमने बात की पहले और 13 में से 4 वर्णों को छोड़ दिया। अब ये 4 वर्ण जो हैं इनको छोड़ करके बाकी सारे जो वर्ण हैं उनके स्थान पर स सड़क वाला ही होगा, स सड़क वाला ही होगा। लेकिन यहाँ च छ के पहले यदि हम उच्चारण स्थान की बात करें तो उच्चारण स्थान वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि तीनों सकार में से इस च के अनुसार कौन सा स है जो जिनका उच्चारण स्थान समान है, वो है श शंकर वाला। तो च छ से पहले कभी भी स सड़क वाला नहीं आकर के श शंकर वाला आता है। और उसका कारण क्या है, तो कारण भी देखिए यहाँ मैंने लिख दिया है कि विसर्ग के बाद यदि च छ आए तो विसर्ग के स्थान पर स होता है, लेकिन उस स को श शंकर वाला हो जाता है। और इसका कारण क्या है, श्चुत्व संधि। श्चुत्व संधि में हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ी हो श्चुत्व संधि तो उसका वीडियो देख लीजिएगा। यही बात आती है ट ठ पे कि विसर्ग के बाद यदि ट या ठ हो, विसर्ग के बाद ट या ठ हो तो विसर्ग के स्थान पर, ये विसर्ग है, इसके स्थान पर स सड़क वाला आदेश होता है, लेकिन पीछे ट ठ आने के कारण विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है, श षटकोण वाला। और ऐसा होने का कारण क्या है, इसका कारण है ये देखिए यहाँ पे विसर्ग के स्थान पर तो सही हुआ था, लेकिन इस स को फिर श आदेश कैसे हुआ, ष्टुत्व संधि के कारण। विसर्ग के स्थान पर ष्टुत्व संधि के कारण इसको श षटकोण वाला हो गया। फिर बात करते हैं त थ की। तो विसर्ग के बाद यदि त या थ आए तो विसर्ग के स्थान पर स अर्थात जो मूल आदेश होता है स सड़क वाला वो ही आदेश होता है। और हम पहले ही बात कर चुके हैं क ख और प फ के स्थान पर स नहीं होता। तो इनके स्थान पर क्या होता है अभी हम इनको भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं 3 वर्ण और बच गए हमारे, स श और स। वास्तविकता में इनके स्थान पर भी स आदेश ही होता है। इन तीनों स वर्णों के स्थान पर भी स आदेश ही होता है, लेकिन फिर वही संधिया श्चुत्व और ष्टुत्व संधि के कारण ये स जो है ये फिर से श शंकर वाले में बदल जाएगा। अर्थात विसर्ग के ये नहीं बदलता, अर्थात विसर्ग के स्थान पर जो स होगा वो अपने हूबहू सेम स्वर, जैसे देखो यहाँ देखिए कि स जो है वो स श ही बनेगा, श श ही बनेगा और स ही बनता है। ऐसा किस कारण से हुआ, यही च्युत्व और ष्टुत्व संधि के कारण। हालांकि यहाँ एक चीज़ विशेष आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है कि इन वर्णों को मैंने अलग इसलिए लिखा क्योंकि ये तीनों जो स होते हैं, अगर विसर्ग के बाद इन तीनों में से श कोई आ जाए तो ये कार्य विकल्प से होता है। विकल्प से होने का मतलब आपकी इच्छा है तो विसर्ग के स्थान पर स कीजिए, नहीं इच्छा है तो मत कीजिए। नहीं करेंगे तो मूल वाला रूप है उसको ही आपस में हमें जोड़ देना पड़ेगा। देखिए अभी हम इसके जो उदाहरण करेंगे उसके अनुसार फिर से एक एक संधि को समझते जाएंगे, लेकिन बहुत ही सिंपल सी भाषा में फ्लो चार्ट बनाया हुआ है कि देखिए पहले तो कौन कौन से वर्ण हैं विसर्ग के बाद आने वाले। ये विसर्ग के बाद इन वर्णों में से अगर कोई भी आए तो विसर्ग के स्थान पर क्या क्या परिवर्तन होते हैं वो बताए हैं। तो विसर्ग के स्थान पर होने वाले परिवर्तन ये रहे कि क ख आने पर कोई नो चेंज और प फ आने पर नो चेंज। फिर च छ आने पर तो स होता है, बाकी सब में सही होगा, लेकिन यहाँ च्युत्व के कारण श होगा, यहाँ ष्टुत्व के कारण श होगा और यहाँ स ही होगा। यहाँ श श स होते हैं, श होगा च्युत्व के कारण, श षटकोण वाला होगा ष्टुत्व के कारण और स इसका कोई नियम नहीं है।
नॉर्मल यही नियम काम कर रहे हैं। और बात रही ये जो कार्य होता है वो विकल्प से होता है, अर्थात जहाँ भी विसर्ग के बाद श श स में से कोई वर्ण आएगा वहाँ उसके दो दो रूप आपको देखने को मिलेंगे। अब एक बार बात कर लेते हैं हम इनकी जिह्वा मूलीय वर्ण, इसमें क्या होता है। यदि विसर्ग के बाद में क अथवा तो ख वर्ण आ जाए, वैसे इस प्रकार के एग्जाम्पल्स जो हैं वो 10वीं तक के विद्यार्थियों के लिए अथवा तो रीट लेवल फर्स्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए लगभग पूछने के चांसेस न के बराबर रहते हैं, लेकिन फिर भी एक बार समझ लेते हैं इसको। यदि विसर्ग के बाद में क या ख आए तो विसर्ग के स्थान पर ये वर्ड जो है, ये विसर्ग जो है वो आधे विसर्ग में बदल जाते हैं। आधे विसर्ग अर्थात आधे विसर्ग के बाद क अथवा तो आधे विसर्ग के बाद ख, इस प्रकार का रूप हो जाता है। और ये भी रूप कैसे होगा, विकल्प से। ये रूप कैसे होगा, विकल्प से। और ये जो विकल्प से होता है, इस विकल्प को ही हम क्या नाम देते हैं, ये जो विकल्प से कार्य होता है विकल्प से होगा। और विकल्प से होने का मतलब यहाँ दो दो रूप बनते हैं। और आधे विसर्ग के बाद क और आधे विसर्ग के बाद ख, इस स्थिति को हम कहते हैं जिह्वा मूलीय वर्ण। ये हम वर्णमाला और उच्चारण स्थान दोनों में पढ़ चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं उपधमानीय की। उपधमानीय क्या होता है, अर्थात विसर्ग के बाद यदि प अथवा तो फ आए, इन दोनों में से कोई भी वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पर ये विसर्ग जो है वो आधे विसर्ग में बदल जाते हैं। क्या होगा, अह प अह फ। और पहले वाले का उच्चारण था क और ख के, अह क अह ख, और यहाँ होगा अह प अह फ। और इसे हम क्या कहते हैं, उपधमानीय। और ये जो कार्य होगा वो विकल्प से होगा। कैसे होगा, विकल्प से। विकल्प के जब भी कोई कार्य होता है तो वहाँ दो दो रूप उसके बनाए जाते हैं। आइए अब अच्छे से इन सब के उदाहरणों को देख ले। सर्वप्रथम हम देखेंगे च छ वाले सत्व संधि के, क्योंकि क ख और प फ की सत्व संधि नहीं होती है, उसमें उपधमानीय और जिह्वा मूलीय वर्ण होते हैं। तो सबसे पहले विसर्ग और विसर्ग के ठीक बाद में यदि च या छ आ जाए तो सत्व होगा, स होगा। उस स को श्चुत्व आदेश करके हमने यहाँ क्या कर दिया, श। तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि विसर्ग के स्थान पर कौन सा स हो जाता है, श शंकर वाला। तो उदाहरण देखते हैं इसके। रामः चलति। अब देखो विसर्ग के बाद च आया है चलति का, तो क्या होगा, रामश्च। और अगर छ होगा तो आधा श और छ, इस प्रकार का रूप इसमें यहाँ पे बनता है। तो देखिए उदाहरण, रामः चलति रामश्चलति, नि प्लस चलम निश्चलम, कः प्लस चित कश्चित, नि प्लस छलम निश्चलम, गौः प्लस चरति गौश्चरति, बालः चलति बालश्चलति, नि प्लस चयः निश्चयः, और पूर्णः प्लस चंद्रः पूर्णश्चंद्रः। इस प्रकार के रूप बनते हैं। अब बात करते हैं ट ठ की। तो विसर्ग के बाद में यदि ट या ठ में से कोई भी आए तो विसर्ग के स्थान पर स आदेश हुआ, लेकिन श्रुत्व संधि के कारण ये स जो है वो ष षटकोण में बदल गया। आपको इतना याद रखना है कि विसर्ग के स्थान पर ष षटकोण वाला हो जाता है सत्व संधि में। अब देखिए रामः प्लस टीकते रामष्टीकते, यहाँ रूप कैसा बनेगा, ष्ट और ष्ठ, इस प्रकार के रूप बनते हैं। तो रामष्टीकते, धनुः प्लस टंकारः धनुष्टंकारः, रामः प्लस ठकारः रामष्ठकारः। उसके बाद बात करते हैं विसर्ग के बाद त और थ की। तो विसर्ग के बाद त थ आने पर यही रूप बनेगा, अर्थात विसर्ग स में बदल जाएगा तो स्त या स्थ, इस प्रकार का रूप बनता है। यहाँ एक चीज़ और ध्यान दे रखनी है, त्र जो रूप है, त्र कैसे बनता है, त के बाद र और र के बाद अ, इस प्रकार से त्र बनता है। इसमें पहले त आने के कारण यदि विसर्ग है और विसर्ग के बाद यदि त्र आता है तो विसर्ग के स्थान पर स ही आदेश होता है, आधा स और उसके बाद त्र, तो इस प्रकार का रूप बन जाता है। तो देखेंगे हरि प्लस त्राता हरि प्लस त्राता हरिस्त्राता, विष्णु प्लस तत्र विष्णुस्तत्र, बालः प्लस तिष्ठति बालस्तिष्ठति, इतः प्लस ततः इतस्ततः, नमः प्लस ते नमस्ते, मनः प्लस तापः मनस्तापः, विष्णु प्लस त्राता विष्णुस्त्राता। इस प्रकार के रूप सिद्ध होते हैं। अब चलिए आगे बात करते हैं।
कि विसर्ग के बाद यदि श श स इनमें से कोई आ जाए तो विसर्ग के बाद ध्यान रखिएगा ये विसर्ग हैं, और विसर्ग के बाद जो भी स आएगा, जैसे सशंकर वाला आया तो विसर्ग जो है वो सशंकर वाले में बदल जाएगा, आधा सशंकर वाला हो जाएगा ये आधा। यदि विसर्ग के बाद में षटकोण वाला आया तो ये षटकोण वाले में बदल जाएगा विसर्ग, और यदि विसर्ग के बाद सड़क वाला आता है तो विसर्ग जो है वो भी सड़क वाले में बदल जाता है। अब देखिए हम बात करते हैं ये विसर्ग के बाद क्रमशः श श और स, तो विसर्ग भी श श और स। हालांकि किस कारण से होता है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। श जो होगा ये ष्टुत्व संधि के कारण, और श जो होता है ये ष्टुत्व संधि के कारण होता है। अब देखिए हरि प्लस शेते, हरिष्येते, क्योंकि पीछे तालव्य श है तो इसके आगे वाला श है वो भी तालव्य हो जाता है। हालांकि ये जो कार्य है ये विकल्प से होता है, ये जो कार्य हम जो देख रहे हैं ये कार्य कैसे होगा, विकल्प से जहाँ जहाँ होगा वहाँ दो प्रकार के उदाहरण जो होंगे उसके दो प्रकार से रूप बनते हैं उसके। तो हरि प्लस शेते, तो यहाँ दो रूप बनेंगे, हरिष्येते एक तो रूप बनेगा ये, और दूसरा बनेगा नो चेंज, आप जैसा था उसी को आपस में जोड़ दीजिए, हरि शेते, बस विसर्ग वाला ही रूप बनता है। वैसे ही देखते हैं रामः प्लस षष्ठः, रामश्ष्ठः, निः प्लस संदेहम, निस्संदेहम अथवा तो निःसंदेहम, वायु प्लस सरति, वायुस्सरति अथवा तो दूसरा विकल्प में बनेगा वायु सरति, मुनि प्लस शेते, मुनिष्येते, मुनिः शेते, कृष्णः प्लस सर्पः, कृष्णस्सर्पः, कृष्णः सर्पः, नृपः प्लस षष्ठः, नृपश्षष्ठः, नृपः षष्ठः, निः प्लस सारः, निस्सारः, निःसारः। देखो इस प्रकार के रूप बनते हैं। पीछे वाला स को देखिए, पीछे वाला जो स है ठीक वैसा ही स आपको आगे विसर्ग के स्थान पर बना देना है, लेकिन ये कार्य जो है वो विकल्प से होता है। विकल्प का मतलब यहाँ दो प्रकार के रूप बनेंगे। अब देखिए बात करते हैं हम, ये हमारी सत्व संधि पूरी हो गई, लेकिन चूंकि मूल सूत्र में हमारे क ख और प फ की भी बात कही गई थी तो उसके भी एक दो उदाहरण हम देख लेते हैं। विसर्ग है और विसर्ग के बाद में यदि क या ख, विसर्ग के बाद क अथवा ख आ जाए तो विसर्ग जो है वो आधे विसर्ग में बदल जाता है। आधे विसर्ग में अर्थात क आधे विसर्ग के बाद क हो जाएगा और आधे विसर्ग के बाद ख आदेश हो जाता है। यह आदेश कैसे होगा, ये विकल्प से होता है। यह आदेश कैसे होगा, विकल्प से। तो देखो यहाँ भी रूप दो प्रकार के बनेंगे। तो बालकः क्रीडति, तो पहले में विसर्ग जो है, जैसे ये बालकः, बालकः और क्रीडति, ये अगर हम लिखते हैं तो इसका एक रूप तो ऐसा का ऐसा बन जाएगा, बालकः क्रीडति, और दूसरा रूप है उसमें कुछ नहीं करना आपको। यहाँ जो विसर्ग है इसको आधे विसर्ग में बदल देना है, अर्थात आधा विसर्ग इस प्रकार से। तो क्या रूप बनेगा, बालकः क्रीडति। और ये कंडीशन कैसे कब होती है, उपधमानीय अथवा तो जिह्वा मूल्य में ही होती है। और दूसरा है बालकः खेलति, तो पहला रूप बना बालकः खेलति और दूसरा विकल्प से क्या होगा, बालकः खेलति। अब देखिए विसर्ग के बाद पफ आए तो उपधमानीय, वृक्षः पतति, वृक्षः पतति, वृक्षः पतति, दोनों प्रकार से रूप नया लिखे हुए हैं। और वृक्षः फलति, वृक्षः फलति अथवा तो वृक्षः फलति। मित्रों, संधियों के जितने ही उदाहरण आप करेंगे उतने ही संधि आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो ये पसंद आया है तो आप इसको अधिक से अधिक अपने मित्रों तक शेयर करें और इस वीडियो को लाइक भी करें। मिलते हैं व्यंजन संधि के एक और नए भेद के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।